हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार भास्कर। मैं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद भास्कर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज अपना पहले वीडियो में आरोही और अवरोही क्रम के सभी प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं कि आरोही और अवरोही होता क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। तो आरोही क्रम हम अपनी भाषा में लिखते हैं कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले छोटा अंक लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा लिखते जाते हैं। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले छोटा अंक लिखा जाता है, उसके बाद सबसे बड़ा अंक लिखा जाता है। जैसे कि हम प्रश्न दे दिए 8, 9, 13, 26, 16, 4, 3, 2। ओके, तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि हमें लिखना क्या है, आरोही क्रम, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसमें पहले सबसे हम देखेंगे कि इस प्रश्न में सबसे छोटा अंक क्या है। जैसे 8, 9, 13, 26, 16, 4, 3, 2। सबसे छोटा अंक क्या है? 2। सबसे छोटा अंक 2। फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखते चले जाते हैं, तो उसके 2 से बड़ा क्या होता है? 3 है। 3 से बड़ा क्या है? 4। अब 4 से बड़ा देखो इस संख्या में क्या है? 4 से बड़ा केवल 4 से। 4 से बड़ा क्या है? 8। उसके बाद 9, और उसके बाद 13, उसके बाद 16, उसके बाद 26। यही उत्तर हो गया। यही होता है, मतलब सब बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे बड़ा लिखते चले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम अवरोही क्रम किसे कहते हैं? तो इसे कहेंगे घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखते हैं। और क्या कहते हैं? अवरोही क्रम इसे कहते हैं। घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखते चले जाते हैं। जैसे कि प्रश्न हो गया मेरा 7, 13, 55, 36, 48, 25 और 20। अब हमें क्या इसका लिखना है? अवरोही क्रम। तो ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले बड़ा अंक लिखना है। तो इस पूरे प्रश्न में देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है? 55। तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए 55। इससे छोटा क्या है? 48। तो क्या लिखेंगे? 48। इससे छोटा क्या है? 36। तो क्या लिखेंगे? 36। इससे छोटा क्या है? 25। तो 25। इससे छोटा क्या है? 20। इससे छोटा क्या है? 13। इससे छोटा क्या है? 7। मतलब यही है आरोही क्रम। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा अंक लिखते चले जाते हैं।
अवरोही क्रम किसे कहते हैं? इसमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं और फिर उससे छोटा अंक लिखते चले जाते हैं। जैसे हम प्रश्न बता रहे हैं, जैसे कि हो गया 136, 450, 348, 270, 180, 356। अब हम इसका क्या लिखना है? पहले लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम लिखेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम का आरोही क्रम करते सबसे पहले छोटा अंक लिखना है। तो देखिए सब छोटा अंक क्या है? ये क्या 136 है, 450, 348, 270, 180, 356। सबसे छोटा हमें क्या दिखाई पड़ा? 136। तो क्या लिखेंगे? 136। इससे बड़ा क्या है? 180। इससे बड़ा क्या है? 270। इससे बड़ा क्या है? 348। इससे बड़ा क्या है? 356। इससे बड़ा क्या है? 450। यही है, ये आरोही क्रम हो गया। जैसे आरोही क्रम को लिखना है तो 340 हो गया मान लो, 570, 648, 390, 270, 148। अब इसका हमें क्या लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम को लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 648। तो क्या लिखेंगे? 648। इससे छोटा क्या है? 570। इससे छोटा क्या है? 390। इससे छोटा क्या है? 340। इससे छोटा क्या है? 270। इससे छोटा 148। ये इस प्रकार से। अब ये आ गया, ये सिंपल अंक था। अब हम इसके आगे आरोही और अवरोही क्रम के प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे, मतलब कितने प्रकार से आरोही अवरोही आ सकते हैं। ये क्या था? केवल साधारण अंक। अब हम आपको आगे बताएंगे दशमलव का आरोही और अवरोही क्रम। दशमलव में जैसे हम लिख दिए 5.6, 3.45, 2.40, 3.48, 7.56, ये लिखना है। अब हम आपको कह दें कि इसको क्या लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखना है। तो इसमें पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है? आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा अंक लिखना है। तो इसमें छोटा अंक हम कैसे देखेंगे? ये क्या है? 5.60 है, ये 3.45, 2.40, 3.48 और 7.56। जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव का स्थान पर इस तरफ, जो इस तरफ बायां साइड, बाइना साइड को हमेशा क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? रुपया। और इसके दाहिने तरफ क्या कहते हैं? पैसा। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे रुपया में। सबसे पहले ये देखा जाता है रुपया में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। उसके बाद रुपया में देखने के बाद हम क्या में देखेंगे? पैसा में। जैसे कि इस प्रश्न में है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम रुपया देखेंगे तो क्या है इसमें? 5 रुपया है, 3 रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया है, 7 रुपया है। तो हमें आरोही क्रम लिखना है, मतलब सबसे पहले कौन सा अंक लिखेंगे? छोटा। छोटा क्या है? 2 रुपये। तो पहले यही लिख लीजिए, 2 रुपया 40 पैसा। ये देखो छोटा। इसके बाद क्या है? 2 रुपये से बड़ा क्या है? 3 रुपया। ये भी 3 रुपया। तो हमें ये पता करना, पहले ये लिखना कि ये तो रुपया देखिए 3 दोनों आपस में बराबर है। तो अब इसके बाद आपको पैसा देखना है कि पैसा में कौन सबसे छोटा है, कौन बड़ा है। तो ये देखिए ये कितना है? 4-5 पैसे, मतलब 45 पैसा लिखा है, ये 48 पैसा लिखा है। तो इसमें से कौन छोटा है? 3 रुपया 45 पहले छोटा है। तो पहले लिखेंगे क्या? 3 रुपया 45 पैसा है। इसके बाद क्या लिखेंगे? 3 रुपया 48 पैसा। ये देखो हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे? 3 से बड़ा क्या है? 2 रुपया हो गया, 3 रुपये। इसके बाद क्या है? 5 रुपया। तो आपके बाद क्या लिखना है? 5 रुपया 60 पैसा। उसके बाद 7 रुपया 56 पैसा। यही उत्तर हो गया। ये इस प्रकार से। इसके बाद तो हम आगे बताएंगे, जैसे अवरोही क्रम आ गया। अवरोही क्रम कैसे करना है? जैसे हम प्रश्न लिख दिए 8.76, 9.25, 3.62, 7.80, 5.60 और 5.769। ओके।
अब हमको इसको क्या लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में आपको जैसे बता दें कि सबसे पहले बड़ा अंक लिखना है। तो पहले हम अपने दशमलव में पहले ये देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है। पहले हमें क्या देखना है, रुपया। तो रुपया में पहले हम देखेंगे ये 8 रुपया, 9 रुपया, 3 रुपया, 7 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। तो सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे रुपया देख रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कितना है, 9 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यही लिख दें 9.25। ठीक, उससे छोटा क्या है, 8.76। उससे बाद इसके छोटा क्या है, 7 रुपया 80 पैसा। 7 रुपया 80 पैसा। ओके, उसके बाद देखो ये हो यहाँ ये बाकी है, 3 रुपया बाकी है, 5 रुपया 5 रुपया। तो 7 रुपये छोटा आपका है 5 रुपया 5 रुपया। तो ये भी 5 है, ये दोनों इक्वल है। तो पहले हम ये देखेंगे पैसा में कौन बड़ा है। तो ये देखो 60 पैसा है, ये कितना 69 पैसा है। तो ये बड़ा है, पहले लिखेंगे 5.69 पैसा। उसके बाद लिखेंगे 5.60 पैसा। अब सबसे छोटा क्या हो गया, 3 रुपया 62 पैसा। यही उत्तर। ओके, जैसे हम और प्रश्न लिख दिए कि जैसे 7 रुपया 5-6 पैसा, 2 रुपया 6 पैसा, 2 रुपया 06 पैसा, 3 रुपया 48 पैसा, और जैसे 3 रुपया 4 पैसा, 3 रुपया 3.40 पैसा, इतना लिख दिए। अब देखो जैसे हमें इससे क्या लिखना है, आरोही क्रम। क्या लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखना पड़ेगा सबसे छोटा कौन सा है। तो पहले हम रुपया देखेंगे, 7 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, ये 3 रुपया। तो सबसे पहले हमें दिखाया क्या कर रहा है कि 2 रुपया है, ये भी 2 रुपया है, ये भी 2 रुपया, मतलब सबसे पहले छोटा यही है। अब हमको क्या देखना है, ये पैसा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये क्या है, 6 है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये 6 है। इसको देखेंगे दशमलव के जब इस तरफ रहते दशमलव के दाहिनी तरफ अब एक अंक 0 माना जाता है। समझो ये कितना लिखा है, 60 पैसा लिखा है। और ये देखो 2 अंक तक मान होता है दशमलव, इसके एक अंक तो लिखा है, दूसरा अंक है, मतलब 2 अंक का ये 2 अंक पूरा है। तो इस तरफ ये क्या मानेंगे, केवल 6, लेकिन इसको क्या मानेंगे, 60 पैसा। तो पहले हम ये देखेंगे कौन छोटा है, 2 रुपया 6 पैसा छोटा है, और 2 रुपया ये 6 भले लिखा है लेकिन लिखा क्या है, वास्तव में क्या लिखा है, 60 पैसा। तो क्या कहेंगे, ये 2 रुपया 6 पैसा, ये क्या कहेंगे 2 रुपया 60 पैसा। तो पहले ये लिखना है 2 रुपया 06 पैसा। इससे बड़ा क्या है, 2 रुपया 6 पैसा। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, 3 रुपया। ये क्या है, 3 रुपया 3 रुपया, ये भी 3 रुपया है। ओके, तो 3 रुपया की जब बारी आ गई तो इसमें क्या सबसे पहले छोटा अंक लिखना है। तो इसमें देखेंगे क्या, ये कितना है, 3 रुपया 48 पैसा 48 पैसा, 3 रुपया ये 4 पैसा लिखा है, ये 3 रुपया 40 पैसा लिखा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 3 रुपया 48 पैसा जो है ये सबसे बड़ा है, पैसा बड़ा है। ये जो सोच रहे हैं कि ये हमारा केवल 4 पैसा, लेकिन ये भी 4 पैसा नहीं है। दशमलव की इस तरफ एक 0 अपने से माना जाता है, दशमलव के 2 स्थान तक अंक पैसा माना जाता है। तो ये समझो 0 यहाँ भी लिखा है, मतलब ये कितना है, 40 पैसा ये भी है, 40 पैसा ये भी है। तो पहले क्या लिखेंगे, 3 रुपया 40 पैसा, ये भी 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 रुपया 40 पैसा, 3 रुपया 40 पैसा। तो ये 3 रुपया 40 पैसा, ये 3 रुपया। इसके बाद क्या है, 3 रुपया 48 पैसा। ये इससे बड़ा सबसे बड़ा क्या है, 7 रुपया 56 पैसा। इस प्रकार से आरोही अवरोही हो गया। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि आरोही अवरोही क्रम के और प्रश्न बताएंगे। तो जैसे कि हो गया प्लस और माइनस, एक प्लस रहता है और एक माइनस। तब इसमें आपको लिखना है क्या, आरोही और अवरोही क्रम। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहीं पे लिखे हैं प्लस -5 लिख दिए, और यहाँ पर मान लीजिए कि हम कितना लिख दिए, 7 लिख दिए। ओके, तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमेशा प्लस वाला अंक हमेशा बड़ा होता है, और माइनस, जैसे यहाँ एक -3 हो गया,
तो ये -3 और ये -5। जैसे हम आपको बता दिए कि हमेशा प्लस वाला तो ये तो बड़ा रहेगा, लेकिन माइनस वाले में क्या होता है कि माइनस में ये नियम होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा माना जाता है, और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों? जैसे कि ये देखो 5 रुपया है, ये 3 रुपया है, तो ये माइनस लगा मतलब ये जो 3 रुपया है इनका नहीं, ये किनका है? कर्जा लिए हैं, ये भी कर्जा लिए हैं, और ये 5 रुपया कित कर्जा लिए हैं दूसरे से। मतलब अगर हम इनको 5 रुपया दे दे दोनों को, ये तो 5 रुपया अपना पूरा दे देंगे, 5 रुपये जमा कर देंगे, लेकिन इनके पास 2 रुपया बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गए, छोटे हो गए, और इनको 2 रुपया बचा, मतलब ये बड़े हैं। तो हम क्या कहेंगे कि -3 है और -5 में कौन बड़ा है? -5 क्या है? छोटा है, और -3 बड़ा है। इस प्रकार से ओके। तो इस प्रकार से हम प्रश्न आगे हल करेंगे। देखिए जैसे हो गया कि -7 -4 5 3 -2 -3 5 और -9। ओके। अब हम सिंपल से केवल बता रहे हैं क्या है, पहले लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सबसे बता दिए कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? छोटा अंक। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक क्या है, ये देखो 7 रुपया है। 7 रुपया तो है, लेकिन क्या है? ये 7 रुपया कर्जा लिया है। ये 7 रुपया है, ये 8 रुपया है, ये 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपये, 9 रुपये। तो इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे छोटा 2 है, बट 2 रुपया नहीं है। केवल सबसे बड़ा क्या बोले हैं? माइनस में अगर कोई चिन्ह है तो जो सबसे बड़ा होता है, माइनस में जो संख्या बड़ा हो वो सबसे छोटा माना जाता है, माना जाता है। और क्या करें? जो सबसे छोटा हो सबसे छोटा माना जाता है, बाकी और जो संख्या छोटा हो उसे सबसे बड़ा माना जाता है। ये है माना जाता है। अब देखिए जैसे कि हमें यहाँ देखना है तो हमें सबसे देखें कि सबसे छोटा क्या है, तो अगर अंक में देखेंगे तो -2 सबसे छोटा, लेकिन माइनस में है तो हमें क्या देखना है? जो सबसे बड़ा है होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा बड़ा क्या है? 9, मतलब अंक में ये सब छोटा क्या है? -9। इससे छोटा कम कर्जा कौन लिया है? -8। ये मतलब सबसे ज़्यादा कर्जा लिए हैं। उसके बाद ये उनसे कम ये कर्जा लिए हैं। उसके बाद -7, उसके बाद -5, उसके बाद -3, उसके बाद -2। ये किस प्रकार से ओके। अगर हम इसी क्रम का दें अवरोही क्रम लिखना है, जैसे -14 -15 -28 -35 -60। ओके। अब हम कब बोल दिए जिससे कि इसको लिखना है क्या? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो इसमें हम कहेंगे कि सबसे पहले आप जैसा कि अवरोही क्रम बताए हैं कि सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखते चले जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 60 है, तो क्या लिखेंगे? 60। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा माना जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वो ज़्यादा कर्जा लिया रहता है। तो ये 60 पैसा तो है, लेकिन 60 रुपया तो लिखा, लेकिन ये क्या है? 60 रुपया सबसे ज़्यादा कर्जा यही लिए है, मतलब ये सबसे गरीब आदमी है। अगर इनको पास अगर 60 रुपये हम सबको दे देंगे, ये तो 60 रुपया पूरा जमा कर देंगे, तो समझो ये तो 0 हो गए, ये कुछ भी अंक ही नहीं है। ये देखो तो इनके पास भी कुछ बचा रहेगा, इनके पास भी दे देंगे 60 में से तो इनको भी कुछ बचा रहेगा, इनका भी तो 60 बचा रहेगा, इनका भी दे देंगे 60 बचा रहेगा, बट इनको पास एक भी, मतलब ये सबसे छोटे इंसान है, तो इसलिए ये सबसे छोटा अंक है माइनस वाले अंक में। तो सबसे पहले बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? -14। तो हम क्या लिखेंगे? अवरोही क्रम लिखना है। सबसे